नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में 10,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जितने भी सवाल चल रहे हैं वे सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको अच्छे से पता है कि आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर लगातार शिक्षक भर्ती और 2023 की शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक पहलू पर नजर रखा हुआ है। इसके बावजूद 2024 में ऐसे 54% लोग रहे जिन्होंने मेरी वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देखा भैया, तो आप उनमें से एक मत बनिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके 2025 में वीडियो को देखें, आपको और भी आनंद आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके चर्चा करते हैं 10,000 शिक्षक भर्ती के से जुड़े हुए सारे के सारे आपके सवालों और मेरे जवाब को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, क्या 10,000 शिक्षक भर्ती आने के चांस वास्तविकता में है या नहीं? इसका उत्तर है दोस्तों बिल्कुल है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 10,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल आ सकती है, निश्चित तौर पर आ सकती है। अब अगर 10,000 शिक्षक भर्ती आ सकती है, ये बात अगर बोली जा रही है, ये बात अगर कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई पुख्ता कारण होना चाहिए। तो चले आइए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न के जवाब के ऊपर मैं आप लोगों के चलता हूं कि क्या कारण है ऐसा कि 10,000 शिक्षक भर्ती अवश्य आ सकती है। तो एक एक करके सारे कारण को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग घोषणा पत्र जो है वो जारी किए थे, जिसमें वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा को शामिल किया गया था। मोदी जी की गारंटी में, मैनिफेस्टो में इस 57,000 शिक्षक भर्ती के पद को शामिल किया गया था। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो यही हो जाता है कि मैनिफेस्टो में ही बात कही गई थी कि भैया 57,000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो जो हमारी सरकार है वो आपके लिए करने वाली है। अब यहां पर बात यह है दोस्तों कि 57,000 शिक्षक भर्ती एक ही बार में की जाएगी, ऐसा कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। तो हो सकता है टुकड़े टुकड़े में करके 57,000 शिक्षक भर्ती की जाए, तो उसका यह पहला स्टेप हो सकता है 10,000 शिक्षक भर्ती। तो सबसे पहला कारण तो यही हो जाता है दोस्तों कि 57,000 शिक्षक भर्ती की जो घोषणा मैनिफेस्टो में की गई थी, उससे यह बात तथ्यात्मक रूप से सही हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूर्व शिक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में सांसद हैं, आदरणीय सांसद महोदय हैं, उनकी ओर से भी ये बात की पुष्टि की गई थी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 78,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा इन पदों का जो संज्ञान है वो वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्त विभाग जैसे ही इसकी अनुमति हमको देती है, इसके ऊपर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो फरवरी का जो सत्र होने वाला है वो बजट सत्र होने वाला है, जिसमें विभिन्न मदों के लिए जो राशि है वो अलॉट की जाती है, जो मद जो है वो दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दूसरा और पुख्ता कारण हो जाता है बजट सत्र का होना, इसके अलावा नए बजट का अलॉट होना कि बिल्कुल 10,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा भी की जा सकती है, इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों, लगातार युवाओं द्वारा की जा रही शिक्षक भर्ती की मांग। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जितने भी बीएड डीएड प्रशिक्षित साथी हैं, उनकी ओर से लगातार सरकार से शिक्षक भर्ती निकालने की मांग की जा रही थी और लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार से बात रखी जा रही थी, सरकार के सामने बात रखी जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि अवश्य सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया होगा, सरकार ने इस बारे में डिस्कस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती निकले और वे भी शिक्षक के रूप में अपना भविष्य संवार सके। तो जाहिर सी बात है इन युवाओं की मांग भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 10,000 शिक्षक भर्ती अवश्य आ सके।
अगली और चौथे बड़ा कारण है दोस्तों कैबिनेट बैठक। जी हां दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि जैसे ही दिसंबर का मंथ समाप्त हो रहा था 30 तारीख के दरमियान में, तो कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई, ऐसा सुनने में आया, और 10,000 शिक्षक भर्ती की बात भी वहां पर की गई थी। तो यह भी एक बड़ा कारण है। और इसके अलावा एट लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि हाल फिलहाल में पंचायती और नगरीय निकाय चुनावों का भी संपन्न होना अभी बाकी है। तो पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव करीब है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार यह अवश्य चाहेगी कि जो वादा उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवाओं से किया है, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से किया है, उस वादे को जरूर पूरा करे। ऐसी सरकार की भी जरूर सकारात्मक मंशा होगी। तो इन 5 कारणों के मद्देनजर, 5 है जो भी मैंने कारण बताया दोस्तों, इन कारणों के मद्देनजर अवश्य रूप से 10,000 शिक्षक भर्ती आएगी। तो ये रहा आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी। दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, उसका कारण क्या है, तो यह जवाब भी आपको प्राप्त हो गया होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग की तरफ से पूछी गई कि क्या इस बार विषय बाध्यता होगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस बार की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए पहले से ही इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को ढूंढ पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो जरूर आपको वीडियो मिल जाएगी। हो सके तो मैं भी यहां कहीं थंबनेल लगाने की कोशिश करूंगा अगर मिली तो उसमें मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जो आगामी शिक्षक भर्ती होगी उसमें जरूर विषय बाध्यता के तहत भर्ती की जाएगी। तो इस बार की जो प्रवेश परीक्षा होगी दोस्तों, इस बार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, सीधी भर्ती जो होगी, वो जरूर विषय बाध्यता के रूप में होगी। इसके अलावा एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी ओर से लगातार एक बात पूछी जाती है कि क्या व्यायाम शिक्षक के पद आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ही इस मुद्दे को सबसे पहले अपने चैनल पर कवर किया था कि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 1400 के करीब व्यायाम शिक्षक के जो पद हैं वो खाली हैं। और व्यायाम शिक्षक के पदों की जो इसके पहले जो खाली पदों की घोषणा की गई थी, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें व्यायाम शिक्षक के पदों को भी शामिल किया गया था। तो 10,000 शिक्षक भर्ती में व्यायाम शिक्षक का पद निकालते हैं या नहीं, ये तो अभी कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा। तो मैं कोई जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं तब तक कि मैं झूठी उम्मीद नहीं दे सकता दोस्तों। बाकी व्यायाम शिक्षक का पद भी आना चाहिए क्योंकि व्यायाम शिक्षक के पद भी खाली हैं। तो ये हो गई इसकी बात कि व्यायाम शिक्षक के पद आएंगे या नहीं। इसके बाद आप लोग की तरफ से यह भी प्रश्न पूछा गया था कि जो 10,000 शिक्षक भर्ती आएगी उसमें सबसे ज्यादा किसके पद आएंगे, अर्थात सहायक शिक्षक के पद आएंगे कि शिक्षक के पद आएंगे कि व्याख्याता के पद आएंगे। तो इसमें कॉमन सेंस सी बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा पद इसमें हमें सहायक शिक्षक के देखने के लिए मिलेंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद शिक्षक के, और जाहिर सी बात है सबसे कम पोस्ट हमको व्याख्याता के देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपकी तरफ से यह भी प्रश्न आया था कि क्या व्याख्याता में सारे स्ट्रीम के ऊपर भर्ती होगी। तो दोस्तों जी हां, भर्ती की जानी चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता कि जो 2023 की शिक्षक भर्ती हुई उसमें जो व्याख्याता का पद आया था वो साइंस बैकग्राउंड के लिए पद आया था, और वो भी सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए। तो इस बार आशंका है कि हर एक स्ट्रीम के लिए व्याख्याता के पद आए ताकि सारे के सारे लोगों को मौका मिले। ऐसा होना तो चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से व्याख्याता की जो सीधी भर्ती उसमें सारे स्ट्रीम के लिए पद नहीं आए हैं। तो इस बार बिल्कुल आशंका है कि व्याख्याता में हर एक संकाय के लिए आपको पद देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों ने रखे हुए थे 10,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, और हमेशा की तरह आपके अपने मिस्टर कोल एज द टीचर ने उन सारे प्रश्नों का तथ्य के साथ, विश्लेषण के साथ आपको दिया है आंसर। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को दबा के लाइक करना है और दबा के शेयर करना है, ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिन तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है और जो सिर्फ अफवाह उड़ाने वाले चैनलों के घेरे में फंसे हुए हैं, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी सत्यता के साथ जानकारी मिले, ऑथेंटिक न्यूज मिले। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि डीएड और बीएड से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन करना ना भूले,
टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे आने वाले वक्त में जब शिक्षक भर्ती अपने उफान पर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक चयनित शिक्षक क्यों आपसे कह रहा है कि आपको टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा आपके अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कोई प्रश्न है जो आप उससे कमेंट सेक्शन में ना पूछ करके मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि शिक्षा से संबंधित हो, तो आपका स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर आप मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। और मेरी अगली वीडियो तक हमेशा की तरह अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का रखेगा ख्याल। धन्यवाद।